बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स एंड लेक्चर नंबर 9 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन की दो अहम अकसाम जो कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। इसके अलावा अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन, एडमिशन अपडेट्स और क्विज अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दो तरह की रेस्पिरेशन जो है जी होती है। एक को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और दूसरे को जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एरो जो है ये एयर से निकला है यानी हवा, और हवा चूंकि जो है वो गैसों का एक मजमूआ है तो इसमें हम कॉमनली जो है वो ऑक्सीजन की कोई कंसीडर करते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो है वो ऑक्सीजन का होना लाजमी है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है ग्लूकोज में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं और उससे जो है वो एटीपी की शक्ल में जो है वो एनर्जी हासिल की जाती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है वो ग्लूकोज की कंप्लीट यानी मुकम्मल ऑक्सीडेशन हो जाती है और एनर्जी का अखराज जो है वो ज्यादा से ज्यादा होता है। इसके पहले मरहले की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के पहले मरहले में जो ग्लूकोज यानी 6 कार्बन कंपाउंड जो है इसके एक मॉलिक्यूल को 3 कार्बन वाले पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला मरहला जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड को दो 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में जो है वो तोड़ना है और वो है जी पायरोविक एसिड। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। दूसरे मरले में पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स की मुकम्मल ऑक्सीडेशन कर दी जाती है और इसमें मौजूद तमाम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो तोड़ दिए जाते हैं और इस तरह से इजाफी तौर पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बन जाते हैं और पायरोविक एसिड में मौजूद तमाम एनर्जी जो है वो खारिज हो सकती है। रिएक्शन की शक्ल में इक्वेशन की सूरत में अगर हम देखें तो ये ग्लूकोज है C6H12O6 और ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है और नतीजे में ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, पानी आ गया और प्लस जो है वो एनर्जी रिलीज हो गई है। इसी तरीके से अगर हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं तो ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, ऑक्सीजन के बगैर होती है, उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये मुकम्मल तौर पर नहीं टूटते, इसकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो नहीं होती। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होने वाली जो रेस्पिरेशन है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और इसमें ग्लूकोज की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है और कम एनर्जी जो है वो खारिज होती है। अब इसके मराहल स्टेप्स की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला मरला जो है वो बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा ही है जिसमें एक 6 कार्बन वाले कंपाउंड को जो है वो 3 कार्बन वाले कंपाउंड यानी पायरोबिक एसिड में जो है वो तोड़ दिया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी की वजह से जो है दूसरा मरला जो है वो पायरोविक एसिड की मुकम्मल इसमें ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं हो सकती। तो पायरोविक एसिड जो है इसको या तो फिर इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में तब्दील कर दिया जाता है और इस तरह से इन प्रोडक्ट्स में जो है वो बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है वो टूटे बगैर रह जाते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की मजीद अकसाम की बात करें तो इसमें दो तरह की है। पहली जो है ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो है जो पायरोविक एसिड है ये आगे तब्दील हो जाता है इथाइल अल्कोहल में और साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये अमल बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह में होता है और इसके अलावा जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के इस किस्म में पायरोविक एसिड जो है उसको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में मजीद तोड़ दिया जाता है। दूसरी किस्म की बात करें तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो है ये अमल इंसान और दूसरे जानवरों के स्केलेटल मसल्स में तेज और ज्यादा जिस्मानी काम करने के दौरान होता है। ये अमल दूध में मौजूद बैक्टीरिया भी मारता है और इस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है।
थोड़ा सा अगर हम दोबारा समराइज कर लें एरोबिक और एनएरोबिक को, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऐसी रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। दूसरा डिफरेंस देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाती है, जबकि एनएरोबिक की बात करें तो इसमें ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती। एरोबिक की बात करें तो इसकी आगे मजीद कोई अकसाम नहीं है, क्योंकि इसमें मुकम्मल तौर पे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है वो टूट जाती हैं और साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है और एनर्जी जो है वो हासिल होती है। इसके बरक्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें चूंकि ग्लूकोज की ना मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है, मुकम्मल कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स नहीं टूटते, तो पायरोबिक एसिड का मालिक्यूल जो कि ग्लूकोज से ही बना था वो आगे दो तरह की जो है वो फर्मेंटेशंस बनाता है। एक को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं जिसके नतीजे में इथाइल अल्कोहल बनता है, और दूसरे को जो है वो हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं जिसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन, एडमिशन अपडेट्स और क्विज अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।